हाय फ्रेंड्स, हम फिर से मिल रहे हैं आज। अब हम चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप का, जिसके हमने बेसिक्स देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट का पॉज करिए एंड क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद वीडियो रिज्यूम करिएगा। मैं शॉर्ट में फटाफट से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। सो आरुष, भावना, चैतन्य 3 पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें। ठीक है। उनकी क्लोजिंग कैपिटल बिफोर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट दी है। ध्यान से छोटी छोटी डिटेल्स का। ठीक है। ड्राइंग्स टोटल जितनी करी उन्होंने ईयर में, हमने वो मेंशन कर दी है। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई आरुष के थ्रू, वो मेंशन करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। भावना एक पार्टनर है, उसने हमें प्रॉपर्टी दी है, उसका रेंट कितना जाएगा वो मेंशन किया है। ड्राइंग्स कब कब हुई हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड मिडल ऑफ ईच मंथ, वो मेंशन किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट दे रखी है। आरुष ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने भावना और चैतन्य को लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट रेट दिया है हमें। आरुष भावना को कितनी सैलरी मिलेगी वो दिया है। चैतन्य को कितना कमीशन मिलेगा वो दिया है। मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा वो लिखा है हमने। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होना है वो लिखा है। जनरल रिजर्व में 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जाएगा। नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट दे रखा है। और अब हमें क्या बनाना है? P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ऑल दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिविजिट करे थे, उनको ध्यान रखना। जब उनको ध्यान रखोगे तो जर्नल एंट्रीज करते टाइम बहुत इजी होगा। ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सोल्यूशन से। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सोल्यूशन के लिए मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी सो दैट इट सेव्स अ लिटिल टाइम। ओके, परफेक्ट। आपको मेरी सेकंड स्क्रीन विजिबल हो रही होगी अब। एंड इसमें क्या कह रहे हैं हमें? आई थिंक आई शुड स्टॉप शेयरिंग दिस वन। परफेक्ट। ठीक है। सो नाउ हमने सबसे पहले क्वेश्चन आप सबने देख लिया है। हमने क्या कहा गया था उसमें कि हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दी हैं बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमने यहाँ क्या किया? हमने क्लोजिंग कैपिटल पे ड्रॉइंग्स ऐड करी जो हमने माइनस करी होंगी। ठीक है। उसमें हमने ड्रॉइंग्स ऐड कर दी, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी, और हमें क्या मिल गई? हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल गई हमें। ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना है, ये कहा गया था हमें। आप वीडियो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिएगा आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे चार्ज हो रहा है। हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि तीनों पार्टनर्स ने टोटल ड्राइंग्स करी है 50,000, 80,000, 40,000। इंटरेस्ट रेट है 8%, और तीनों के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दिए हुए थे। क्या टाइम फ्रेम्स थे, एक एक बताती हूँ मैं आपको। पहला टाइम फ्रेम है, आरुष ने करी है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग्स। तो फर्स्ट क्वार्टर, हमारे क्वार्टर में जब ड्राइंग करी होगी फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग पे ही, तब हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचते हैं? पीछे 12 मंथ्स बचते हैं। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमने लिखा 12। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करी होगी फोर्थ क्वार्टर की बिगनिंग में, यानी उसके बाद भी हमारे पास 3 मंथ्स रिमेनिंग है। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, एवरेज टाइम आ गया 7.5। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाली? 50,000 पे 8%, एवरेज टाइम 7.5 बाय 12 करके 2500 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। सिमिलरली भावना ने कब ड्राइंग्स करी थी? भावना ने ड्राइंग करी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब उसने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करी, यानी 3 मंथ्स तो चले गए, बचे 9 मंथ्स हमारे ईयर में। तो 9, जब फोर्थ क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करी तो ईयर तो एंड हो गया, उसके बाद कोई नंबर ऑफ मंथ्स नहीं बच रहा है, तो +0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 4.5। यहाँ पे हमने एवरेज टाइम फ्रेम 4.5 लिया। ठीक है। चैतन्य ने कब ड्राइंग करी थी? लिखा है मिडल ऑफ ईच मंथ
करी है चैतन्य ने ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ करी है, तो जब फर्स्ट मंथ के मिडिल में ड्राइंग करी होगी तब हमारे पास 11.5 मंथ्स बचते हैं। और जब लास्ट मंथ के मिडिल में करी तब कितने मंथ्स बचोगे? 0.5। उसका एवरेज टाइम फ्रेम कितना आता है? 6। और इसी बेसिस पे हमने 8% के लिए एवरेज टाइम के साथ हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी आरुष ने फर्म को लोन दिया है, हम पहले क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष। लोन ने दिया है आरुष ने दिया है 1 लाख का लोन। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दी है 6%। कब दिया है आरुष ने लोन? हमें स्पेसिफिक लाइन रीड करते हैं। लोन गिवन टू फर्म बाय आरुष ऑन 1 अगस्त 2025 वाज 1 लाख। यानी कि कितने टाइम के लिए रहा लोन इस फाइनेंशियल ईयर में? 1 अगस्त टू 31 मार्च। कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। तो हम 8 मंथ्स के हिसाब से 6% पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 4000 आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। सिमिलरली भावना और चैतन्य को फर्म ने लोन दिया है, ठीक है, 80,000, 10,000। क्या क्या टाइम फ्रेम है? द लोन गिवन टू भावना वॉज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को ही, सॉरी 2025, रियली सॉरी, 1 अप्रैल 2025 को ही भावना को लोन मिल गया। यानी कि पूरे साल के लिए लोन रहा। भावना को 12 मंथ्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। चैतन्य को कब दिया है? चैतन्य को दिया है 1 अक्टूबर 2025। सो 1 अक्टूबर 2025 चैतन्य को लोन दिया है 6 मंथ्स के लिए। अगेन हम उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से लोन इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12 करके दोनों के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मैनेजर कमीशन। ठीक है, देयर इज अ मैनेजर इन फर्म हु इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी दी है? 30 लाख। 30 लाख का 5% निकालेंगे, 1,50,000 इजी। नेक्स्ट हमने देखा कि चैतन्य को भी कमीशन मिल रही है, राइट? चैतन्य को कितनी कमीशन मिल रही है? % ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशंस। ठीक है, तो हमें इसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन चाहिएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए। फटाफट से नीचे आएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, पीएनएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। मैंने क्वेश्चन लिया 2025 टू 26 के लिए। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या डिटेल्स गिवन है इसको बनाने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल दी अबव एडजस्टमेंट्स इज 10 lakhs। यानी ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे 10 lakhs का प्रॉफिट आ रहा है। कैसे मैंने ट्रांसफर किया? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया, जैसे हम करते हैं 10 lakhs का। अब इस पे क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, हम वो चीजें चार्ज करेंगे। ठीक है, आरुष ने फर्म को लोन दिया है, मैं फर्म हूँ, मुझे लोन दिया है, तो अब मैं उसे इंटरेस्ट दूंगी। मेरे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, मेरे पीएनएल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष 4,000। रेंट देना है भावना को 60,000 का, फर्म के लिए एक्सपेंस है। डेबिट साइड में रेंट 60,000। मैनेजर को कमीशन देनी है 1,50,000, अगेन एक्सपेंस डेबिट साइड 1,50,000। भावना और चैतन्य को मैंने लोन दिया है, मुझे उनसे इंटरेस्ट आएगा, इनकम क्रेडिट साइड पीएनएल के। इंटरेस्ट ऑन लोन टू भावना एंड चैतन्य, जो हमने अमाउंट्स ऊपर कैलकुलेट करे थे वही। ये सब करके हमें हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया 7,91,700 का। अब हम जाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमें अभी भी वेट करना है, अभी भी नहीं निकल सकता है हमारा चैतन्य का कमीशन, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड कमीशन करना है। ठीक है, तो हम लेके आए नेट प्रॉफिट नीचे 7,91,700 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिल रही है पार्टनर से, इनकम क्रेडिट 6,500 टोटल लगा के लिख दिया हमने बाहर तीनों का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है फर्म, कितना दे रही है हमने ऊपर फर्स्ट वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने लिखा, टोटल लगा के बाहर की तरफ लिख दिया। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, ओके, ये वाली लाइन रीड करते हैं। पार्टनर आरुष इन भावना आर entitled टू अ सैलरी ऑफ 7,000 पर मंथ एंड 5,000 पर मंथ। हमने पर मंथ सैलरी दे रखी थी, मल्टीप्लाई बाय 12 करके दोनों की सैलरीज निकाल ली।
टोटल करके अगेन बाहर लिख दिया। नाउ हम चैतन्य की कमीशन निकाल सकते हैं, हमें सैलरी और कमीशन के बाद का निकालना है। तो पहले तो मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी देखूंगी। 7,91,700 मेरा नेट प्रॉफिट है, जिसमें से मैं सैलरीज माइनस कर दूंगी। तो मुझे मेरा नेट प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? 6,47,000। ओनली नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन कहाँ है, और कुछ भी नहीं कहा है, केवल सैलरी और कमीशन की बात करेंगे हम। चैतन्य की कमीशन आफ्टर चैतन्यस कमीशन, अगेन वही केस जो हम जनरल रिजर्व में नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में लगाते हैं। रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी करेंगे, हमें कमीशन का अमाउंट मिल गया। अब हम चैतन्य को कमीशन देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दे दी। अब वापस से क्वेश्चन पे आओ और देखो, जनरल रिजर्व देना है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज kept aside एज जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व की कंपटीशन कैसे होगी? पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन सब माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस होगी, मुझे मेरा डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। उस पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके मुझे जनरल रिजर्व में डिवाइड ट्रांसफर होने वाला अमाउंट मिल गया है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया मैंने। रिमेनिंग जो भी बैलेंसिंग फिगर है, अगर इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट है, इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो मेरा लॉस होता है। ठीक है, करेंटली इस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3, उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म। अब आते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा किसका? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखी हमने तीनों की। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 75,000 की आरुष से केवल, तो आरुष में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स करी हैं तीनों ने, टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर हमने लिख दी। अब वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देने वाले हैं पार्टनर्स? ओके, ड्राइंग्स मेरे पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब ड्राइंग्स हो रही हैं उसका बैलेंस रिड्यूस करेंगी, डेबिट में दिखेंगी। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बैलेंस रिड्यूस कर रही हैं, डेबिट में दिखेंगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मैंने चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, उसका अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई मेरी। सेम वे जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है वो आ गई मेरी। कमीशन चैतन्य को मिल रही है वो भी लिख लिया मैंने, और जो मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो भी लिखा। ये सब लिख करके मैं टोटल लगाऊंगी और बैलेंसिंग फिगर से मेरा क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लूंगी, जो कि ये रहा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। कुछ नहीं कहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे। स्पेसिफिकली कहेगा तब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड फॉलो करेंगे। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज। जो हमने अकाउंट्स बनाया उससे फटाफट फटाफट जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लेके आए P&L अकाउंट में। यही किया हमने, 10 लाख के प्रॉफिट को हम लेके आए P&L अकाउंट में। सबसे पहले तो इसी की एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट टू P&L अकाउंट 10 लाख। ठीक है, फिर हमने क्या दिया था? रेंट दिया। रेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ठीक है, रेंट पेबल मेरी लाइबिलिटी है, अभी मैंने पे नहीं किया है रेंट, ड्यू हुआ है मेरा रेंट केवल। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट हो गया रेंट अकाउंट। रेंट पेबल मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो गई रेंट के अमाउंट से। अब मुझे इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है P&L में। ठीक है, एक्सपेंस ट्रांसफर हो रहा है P&L में, डेबिट में जाएगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, मेरा रेंट अकाउंट खाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष। आरुष ने जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट दिया। सेम वे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष अकाउंट डेबिट टू लोन बाय आरुष अकाउंट। ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? लोन बाय आरुष अकाउंट में। और
जब पार्टनर को लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू भावना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चैतन्य, वो भी कहाँ जाके ड्यू होंगे? लोन टू भावना अकाउंट में, उनके ओरिजिनल लोन अकाउंट्स में। जब मैं इस एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगी तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आरुष। ठीक है। अब मैंने भावना से इंटरेस्ट लिया तो लोन टू भावना अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू भावना। ठीक है। इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू भावना अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। मेरा इनकम है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन टू भावना, ये क्रेडिट में आएगी पीएनएल में। अब इसी तरीके से मेरे चैतन्य की भी एंट्री बनेगी। फटाफट से चैतन्य की एंट्री क्या होंगी दोनों, मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपको बताऊंगी आपने सही लिखा है या गलत। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजर की कमीशन पे। मैनेजर को कमीशन दी, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल। सेम लॉजिक, रेंट की तरह ड्यू हुई है, हमने ड्यू करने की एंट्री कर दी, फिर हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। और इसी के साथ मेरे पीएनएल पे लास्ट स्टेप था नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है फर्म को, फर्म की इनकम, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कहाँ से आएगा? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ये, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वहीं किया था हमने। आरुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट, चैतन्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पहली एंट्री मेरी बन गई। दूसरी एंट्री क्या होगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया। परफेक्ट, ये एंट्री खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देनी है, मुझे देनी है, मेरा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसको वापस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कहाँ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री भी मेरी डन। सेम वे मेरी सैलरी किसको गई? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आरुष एंड भावना, जिसको सैलरी मिली उसके कैपिटल अकाउंट में गई। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कहाँ आई? सैलरी अकाउंट में। सेम वे मेरी कमीशन आई, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू चैतन्य कैपिटल अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कमीशन पे हो गया। लास्ट मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन से क्या किया है? जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ दिखता है? मेरे लाइबिलिटी साइड के इक्विटी वाले पोर्शन में दिखता है। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है जनरल रिजर्व टू क्रेडिट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। फाइनली मैंने प्रॉफिट्स ट्रांसफर करे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करते ही मेरी सारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेजरली सारी चीजों के साथ कवर हो चुका है। यही है जर्नल एंट्रीज मेजरली जो भी है हमारी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ, एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम क्या होगा, जिसमें एडजस्टमेंट करना होगा। पार्टनर्स ने कुछ प्रीवियस ईयर्स में गलत ट्रांसफर कर दिया, अब उनको उनकी गलती समझ आ रही है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, उसको सही करना पड़ेगा, गलत नहीं छोड़ेंगे, सही करना है। तो सही कैसे करना है अब वो देखेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि एक्स वाई जेड क्या कर रहे थे, अपने प्रॉफिट्स 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उन्होंने 2023-24 में स्टार्ट किया ये करना, और तब से लेके आज तक वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किया है उन्होंने? 50,000, 70,000 और 25,000। 3 साल के प्रॉफिट दिए टिल 25-26 तक। ठीक है। अब उनको पता चल रहा है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड खोल के देखी कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लिखा ही नहीं है।
जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा नहीं है तो कैसे होगा? इक्वली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उनको क्या प्रॉफिट होना चाहिए उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें। कैसे निकालेंगे? फटाफट से देखते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले तो क्या था, मैंने 3 साल के प्रॉफिट्स बांटे हैं। कितने प्रॉफिट्स बांटे हैं? 50,000, 70,000 और 25,000। यानी टोटल में अभी तक 1,45,000 का प्रॉफिट एक्चुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी हूँ, 2:2:1 में। पर मुझे करना कैसे था? 1:1:1 में। तो अब 2:2:1 में 1,45,000 को डिवाइड करके एक्चुअल मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया है मुझे वो पता चल जाएगा। क्या किया है? 58,000, 58,000 और 29,000। ये तो गलत कर दिया। रिवर्स करना है, माइनस करेंगे। ठीक है। करेक्ट को क्या करना था? 1,45,000 को इक्वली 1:1:1 में। तो कितना होता, कितना करना चाहिए था? 48,333। थोड़ा सा राउंड ऑफ करा है एक जगह, ठीक है, चलेगा। अब अगर मेरा नेगेटिव, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर चुकी हूं मैं, अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो ज्यादा कर दिया, पर करना कम था, तो हम उससे वापस लेंगे। और अगर किसी को ज्यादा करना था उसको कम किया तो उसको दे देंगे। बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एडजस्टमेंट होगा विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर अकाउंट। ठीक है, कोई अकाउंट नहीं छेड़ना है। उनके कैपिटल अकाउंट में आपस में एडजस्टमेंट करनी है। जिसको ज्यादा दे दिया उसको डेबिट करके उससे ले लेंगे, और जिसको कम दिया तो उसको क्रेडिट करके उसको दे देंगे। राइटफुल चीज ये मिलनी थी तुमको, ये लो। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने एक्स को ज्यादा दे दिया, 48,333 देना था, 58 दे दिया। सिमिलरली वाई को भी ज्यादा दे दिया, पर जेड को भी 48,000 देना था, पर दिया कितना था? 29। तो एक्स और वाई से वापस लेकर के जेड को दे देंगे। क्या एंट्री बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। इजी। इसी तरीके से मैंने 2-3 केसेस और क्वेश्चन नंबर 3 में डाले हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप फटाफट से पॉज करिए, वो क्वेश्चन देखिए, उसे सॉल्व करिए। और इसका सल्यूशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज, रोड टू ट्रायम्फ एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसकी स्टोरी हाइलाइट्स में मिल जाएगा। फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पे जाके चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा एनलार्ज करते क्या? ठीक है, एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एबीसी की पार्टनरशिप है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे अग्री किया था, पर 10% पे दे रहे थे। सारे पार्टनर्स की कैपिटल 50,000 है। कैसे करेक्ट करोगे ये बताओ? सैलरी देनी थी बी को 15,000 पर मंथ पे, पर दी नहीं हमने। अब क्या करोगे? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और सी को चार्ज होना था 5,000 और 2,000, जो चार्ज नहीं किया। तो अब क्या करोगे? ठीक है। इसकी एंट्रीज फटाफट फटाफट से करो, और हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जा करके हाईलाइट सेक्शन में चेक करो कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ करेक्ट नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो कि आपने क्या किया है, उसका फोटो भेज दीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने क्या गड़बड़ करी है। ठीक है। चलिए बाय बाय। चैप्टर 2 के लिए जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होता जाएगा। बाय बाय। थैंक यू।